इग्नाइट एमबीए में स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो महाराष्ट्र एमबीए सीईटी का कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है उसके रिगार्डिंग हम लोग सारी इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं कि अगर आपको एमबीए सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन का फीस क्या है, पैरेलली अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए डेडलाइंस क्या है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें हम लोग स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इग्नाइट एमबीए इस प्लेटफॉर्म के लिए नए हो या चैनल के लिए नए हो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, बिकॉज ये जो चैनल है जिसमें हम लोग एमबीए सीईटी के जो कैप राउंड्स होने वाले हैं उन सभी कैप राउंड्स के लिए स्टूडेंट्स मैं आप सभी को रजिस्ट्रेशन से लेके आपके स्पॉट राउंड तक हेल्प करने वाला हूं आपके पूरे इस काउंसलिंग के जर्नी में। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि ये एमबीए सीईटी का आप सभी के पास में ये वेबसाइट है, आप सभी ने इस वेबसाइट को भी देखा है, बट इस वेबसाइट को यानी कि आप सभी को पता है कि आज 28 जून को ये वेबसाइट डेफिनेटली लाइव हो चुका है। इस वेबसाइट में अगर आप देखते हो कि जो लेटेस्ट अपडेट आ चुका है कि 2025 के लिए एमबीए के आपके कैप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो सर्कुलर आया है, आप इस सर्कुलर को भी जैसे आप क्लिक करोगे राइट, तो इस सर्कुलर में जो भी इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग द कैप राउंड प्रोसेस, रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग सारी चीजें अभी वन बाय वन यहाँ पे क्लियर आउट करेंगे सो दैट आपका कोई भी डाउट यहाँ पे ना रहे। आपको जो भी डाउट्स होंगे स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द एमबीए सीईटी का कैप राउंड्स राइट, स्पॉट राउंड के लिए सर क्या क्राइटेरिया होता है, स्पॉट राउंड में क्या सच में हम लोगों ने जाना चाहिए, एमबीए के लिए सर कॉलेज का फीस क्या होता है, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं सभी को कहता हूं ये प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, सारे डाउट्स को भी हम लोग यहाँ पे आपको आंसर देने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो सर्कुलर आया है राइट, ये सर्कुलर हमें ऑफिशियली सीईटी सेल के थ्रू मिला है राइट। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं सर्कुलर के केस में, तो सबसे पहला अपडेट जो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आप सभी को पता है कि जो रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये ऑलरेडी आप सभी को पता है कि टाइप ए क्या होता है, टाइप बी क्या होता है, टाइप सी एंड टाइप डी, ये आई थिंक सो आप सभी लोगों ने ऑलरेडी एमबीए के रजिस्ट्रेशन के समय ही ये सारी चीज आपको पता होगी। पर फिर से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो राइट, अगर महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप सभी को पता है कि आपका डोमिसाइल जो है वो महाराष्ट्र का होना चाहिए राइट। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे क्राइटेरिया है ऑलरेडी आप सभी के पास में, बट ओनली थिंग इज दैट अगर आपको ऑल इंडिया के कोटा से काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना है महाराष्ट्र के एमबीए सीईटी के एग्जामिनेशन के लिए या कैप राउंड्स के लिए राइट, तो इसमें जो क्राइटेरिया है राइट कि शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, शुड हैव पास मिनिमम 3 ईयर बैचलर डिग्री अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स, यानी कि ये जो बेसिक क्राइटेरिया है ऑलरेडी सभी को पता है। इसके ऊपर मुझे लगता है कि शायद से मैंने कुछ अलग पॉइंटर यहाँ पे नहीं ऐड करने चाहिए, बस इतना जान लीजिए अगर आप एनआरआई भी हो राइट, तो एनआरआई भी डेफिनेटली प्लान कर सकता है महाराष्ट्र के एमबीए सीईटी के काउंसलिंग के लिए एडमिशन यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। ये सारे क्राइटेरिया यहाँ पे है, ये पीडीएफ भी डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका लिंक भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे अवेलेबल करके दूंगा। नेक्स्ट जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स की सर ठीक है, क्राइटेरिया तो सर हमें पता है कि क्राइटेरिया जो भी बेसिक होता है ऑलरेडी हमने देखा भी है। आप सभी के लिए स्टूडेंट्स अभी इंपॉर्टेंट चीज वही होता है, देखिए शुड हैव ऑब्टेन नॉन जीरो स्कोर इन महाराष्ट्र एमबीए और एमएमएस सीईटी स्कोर राइट। अगर आप सभी को अच्छा कॉलेज महाराष्ट्र के एमबीए सीईटी में चाहिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि देखिए 300 प्लस लगभग महाराष्ट्र की एमबीए के सीईटी के कॉलेजेस है जिसके आपको अगर एडमिशन करना है तो सीईटी का स्कोर यहाँ पे एलिजिबल होता है राइट। अगर 300 प्लस एमबीए कॉलेजेस को आपको डेफिनेटली कैप राउंड के थ्रू अप्लाई करना है तो जो सारी प्रोसीजर होती है वो पूरा सीईटी सेल ही कंडक्ट करता है और जो स्टेप्स है वो डेफिनेटली यहाँ पे इन लोगों ने क्लियरली हमारे सामने मेंशन की है। तो एग्जैक्टली अगर आप स्टेप्स को हम लोग यहाँ पे जानते हैं, देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी का यही क्वेश्चन होता है कि सर हमें प्लीज बताइए कि एग्जैक्टली फीस स्ट्रक्चर क्या है राइट। तो फीस स्ट्रक्चर को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर स्टूडेंट्स आप ओपन कैटेगरी से हो राइट, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पज ये 1200 रुपीज है राइट। इसमें भी इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है, अगर आप यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से आप प्लान करना चाहते हो काउंसलिंग के लिए या आप लद्दाख से यहाँ पे प्लान करना चाहते हो फॉर द काउंसलिंग पर्पज, जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा कैप राउंड के लिए वो होगा 1200 रुपीज के अराउंड। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपका रिजर्व कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हो, फिर इसमें अगर हम लोग देखेंगे एससी है, एसटी है, विजे, डीटी है, एनटीबी है, तो इन सभी रिजर्व कैटेगरी के लिए जो फीस आपका होगा इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सभी के लिए जो फीस यहाँ पे है फॉर द रिजर्व कैटेगरीज 1000 रुपीज ये फीस है आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो ऑनलाइन विंडो ओपन हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, बहुत ध्यान से सुनना, 20 जून यानी कि आज से आप सभी का महाराष्ट्र के कैप राउंड सीईटी के रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म फिलिंग है डेफिनेटली स्टार्ट हो चुका है। उसका डेडलाइन यहाँ पे देखिए 8 जुलाई है, यानी कि 8 जुलाई राइट,
और टाइम बहुत ध्यान से सभी लोग रिमाइंडर रखिए, 5 बजे तक ही ये विंडो, आपका रजिस्ट्रेशन विंडो ऑफिशियली सीईटी सेल का यहाँ पे ओपन रहेगा, जिसके थ्रू आप सभी को कैप के काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप सभी को यहाँ पे आगे बढ़ना है या इसमें आपको आगे जाना है, राइट। अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे आपके मुझे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप सभी लोगों ने, या मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स हैं काउंसलिंग के लिए उन सभी के क्वेश्चंस यहाँ पे ये कि सर हमें ये बताइए कि ये ऑनलाइन स्क्रूटिनी मोड क्या होता है और ऑफलाइन स्क्रूटिनी मोड क्या होता है। ये सभी के लिए थोड़ा मुझे लगता है एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि सर अगर मुझे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है तो मैंने क्या ऑनलाइन करना चाहिए या मैंने ऑफलाइन करना चाहिए। तो बहुत ध्यान से सुनना, देखिए अगर आप फर्स्ट स्टेप क्या है आपका कि फर्स्ट स्टेप है कि सर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पता है कि सर 1200 रुपीज जो फीस है या 1000 रुपीज फीस है आप सभी को वहां पे पे करना है। एंड नेक्स्ट स्टेप जो होता है आपके लिए जो एफसी सेंटर्स अलोकेट किए जाएंगे, राइट। तो एफसी सेंटर जो आपको अलोकेट किए जाएंगे फॉर द फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए, वहां पे तो आपको फिजिकली जाना है। यहाँ पे तो मुझे लगता है ये सारी चीजें आप सभी को क्लियर है। बट जो मैक्सिमम डाउट्स है कि सर मुझे फिजिकली आना पॉसिबल नहीं है महाराष्ट्र में, या मुझे फिजिकली आना पॉसिबल नहीं है मुंबई पुणे या जो भी आपके नियर बाय एफसी सेंटर्स होंगे फॉर द एमबीए काउंसलिंग के लिए, तो सर क्या मैं ऑनलाइन के थ्रू भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर सकता हूं क्या। तो 100% आप ऑनलाइन के थ्रू भी, ई स्क्रूटिनी के थ्रू आप ऑनलाइन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोनों ही चीजें आपके लिए वैलिड है, जो आपके लिए इजी होगा उसको आप लोगों ने प्रेफर करना चाहिए, ऐसे मुझे पर्सनली लगता है। बट अगर आप मुझे पूछोगे कि सर बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, तो बेटर ऑप्शन मुझे लगता है कि फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए आप सभी लोगों ने वहां पे ट्राई करना चाहिए, जो कि काफी एक ऑथेंटिकेट वे होता है जिसमें आपको जो भी बेसिक सारी जो चीजें होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी अच्छे से वहां पे फिजिकली स्क्रूटिनाइज किए जाते हैं, जो कि एफसी सेंटर के ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं। और वहां पे आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा, उसके बेसिस पे ही आप फ्यूचर में जो कैप राउंड्स होंगे एमबीए सीटी के, वहां पे आप कैप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे या कैप राउंड के प्रोसेस के लिए आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ऑनलाइन के केस में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर ऑनलाइन में आपको ई स्क्रूटिनी करना है तो दो ऑप्शन होंगे। अगर लेट्स से सपोज आपका डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको स्कैन करके अपलोड करना है, याद रखना डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। जनरली क्या होता है आप लोग ये स्कैन का प्रोसीजर है इसको आप सभी लोग भूल जाते हो, जहां तक मुझे पता है एमबीए के लिए। तो स्कैन करना है आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, आपका डिग्री का सर्टिफिकेट होगा या आपका एमबीए का स्कोर कार्ड होगा, इन सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, इनकम सर्टिफिकेट, स्कैन करना है, देन आपको अपलोड करना है। तो दो पॉसिबिलिटीज होगी, अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो डेफिनेटली आपका स्टेटस अप्रूव्ड आएगा। अगर क्लियर नहीं होगा तो जो भी आपके क्वेरीज आएंगे वो क्वेरी को आपको वहां पे ऑनलाइन ही रिजॉल्व करना है, और आपका जो ई स्क्रूटिनी है वो आपको ऑनलाइन के बेसिस पे ही अप्रूवल करवाना है, अगर आपको कैप राउंड के आगे के काउंसलिंग के राउंड्स के लिए आगे बढ़ना है। तो ये जो भी यहाँ पे जो डिटेल्स दी है स्टूडेंट्स, ये डिटेल्स इन शॉर्ट यही है जो मैंने आप सभी को अभी कहा है कि एरर नहीं फाउंड होता है तो अपलोड हो जाएगा, अगर एरर फाउंड होता है तो डेफिनेटली आपको फिर से री अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, या जो डॉक्यूमेंट वहां पे अवेलेबल नहीं है उसको आपको शायद से क्लियर या फिर से री अपलोड करना होगा। तो ये बेसिक डिटेल्स है ई स्क्रूटिनी के लिए। अगर हम लोग थोड़ा फिजिकल के लिए भी देखते हैं कि सर फिजिकल में एग्जैक्टली क्या होता है, तो मैंने आप सभी को ऑलरेडी कहा है, देखिए फिजिकल के लिए आपको ऑफिशियली वहां पे जाना ही होगा, जो आपके एफसी सेंटर्स अलोकेट किए जाएंगे। ओनली थिंग इज दैट कि एफसी सेंटर का जो अलोकेशन होता है, लेट्स से सपोज अगर आपने मुझे कहा कि सर आज 20 जून है और आज मैंने सर रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो मैं क्या कल ऑफिशियली एफसी सेंटर में जाके मेरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकता हूं क्या, तो नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, देखिए उन्होंने क्या कहा है कि आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा, मतलब जो टाइम स्लॉट आपको वहां पे ऑफिशियली सीटी सेल बताएगा उसी टाइम स्लॉट में आपको जो रिस्पेक्टेड आपके जो नियर बाय सिटीज या नियर बाय आपके रीजन में जो एफसी सेंटर्स होंगे वहां पे आपको फिजिकली जाके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे शो करके आपको अप्रूवल लेना है फॉर द फर्दर प्रोसेस, राइट। तो ये जो प्रोसेस है ये फिजिकली आपका होने वाला है, जहां पे आपको खुद एज अ कैंडिडेट जाना होगा, याद रखना हिमसेल्फ और हर सेल्फ। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने कहा कि सर मेरे अलावा मैं मेरे मम्मी पापा या भाई या बहन को वहां पे सेंड करूंगा सर फिजिकल डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए, वो अलाउड नहीं है। अगर फिजिकली जाना है तो आपको ही पर्सनली जाना होगा आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए, या अदरवाइज आप ऑनलाइन का भी ऑप्शन वहां पे ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन रजिस्टर, ठीक है, आफ्टर 8 जुलाई 2025 शैल बी कंसिडर ओनली फॉर नॉन कैप सीट्स। अगर आपका लेट सपोज 8 जुलाई के पहले अगर आपका कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो जो फिर काउंसलिंग के जो सीट्स होंगे वहां पे आपके लिए डेफिनेटली एलिजिबल नहीं किया जाएगा। बट काउंसलिंग होने के बाद जो नॉन कैप सीट्स होंगी, राइट, उन नॉन कैप सीट्स को भी डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हो। बट मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोगों ने
कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करना चाहिए, डॉक्यूमेंट का भी वेरिफिकेशन डेफिनेटली करना चाहिए। एप्लीकेशन कंफर्म बाय स्क्रूटनी सेंटर फैसिलिटेशन सेंटर आफ्टर 9 जुलाई शैल बी कंसिडर ओनली फॉर नॉन कैप सीट्स, यानी कि 8 जुलाई 5 बजे के पहले ही आप सभी को वेरिफिकेशन करवाना है अगर आपको सच में कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना है। डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, देखिए जो भी अभी कैप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे उनमें से जो प्रोविजनल लिस्ट आपका आने वाला है वो प्रोविजनल लिस्ट आएगा 12 जुलाई को, आपका प्रोविजनल लिस्ट आएगा, राइट। अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सर ठीक है प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगा, तो प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि उसमें भी आपके जो क्लैरिटीज होंगे, क्वेरीज होंगे प्रोविजनल लिस्ट के केस में, या कुछ वहां पे सीईटी सेल के एंड से भी कुछ गलतियां होती है, मिस्टेक्स होते हैं नेम में, स्पेलिंग में, कास्ट में, वो सारे डेफिनेटली वहां से रिवाइज्ड होके जो फाइनल मेरिट लिस्ट आप सभी को मिलने वाला है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो स्टूडेंट आप सभी को वहां पे ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाएगा फ्रॉम सीईटी सेल पॉइंट ऑफ व्यू, वो डिक्लेयर होगा 17 जुलाई को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। एंड इसी के बाद मुझे लगता है कि आपके जो एक्चुअल कैप राउंड 1 का प्रोसीजर है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 18 जुलाई 19 जुलाई से स्टार्ट होगा। उसके लिए भी डेफिनेटली गाइडलाइंस सीईटी से लाने वाले 1 या 2 दिन में आपके सामने क्लियर करेगा। तो ये बेसिक जो डेट्स है आप सभी को मुझे लगता है याद रखनी चाहिए कि 28 जून से लेके 8 जुलाई तक आप सभी का रजिस्ट्रेशन का ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है कि आपको जो प्रोविजनल लिस्ट लगेगा आपका, जैसे मैंने कहा कि 12 जुलाई को प्रोविजनल लिस्ट लगेगा, एंड नेक्स्ट थिंग क्या है कि 17 जुलाई को ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। एंड इस मेरिट लिस्ट के ही बेसिस पे आपके कैप राउंड्स के कट ऑफ वो सारी चीजें वहां पे डिक्लेयर हो जाएंगी। बट वही है कि आपको कैप राउंड के लिए मुझे लगता है कि 17 जुलाई तक आप सभी को रुकना चाहिए। अगर हम लोग थोड़ा इस नोटिफिकेशन को और ध्यान से देखेंगे या थोड़ा हम नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं तो काफी सारी चीजें भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है जो आप सभी के लिए मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, वो भी मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से देखना चाहिए। देखिए अगर आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो उसका वैलिडिटी 31 मार्च 2026 होना चाहिए। मतलब मैं सभी को कहता हूं जो भी आपके इनकम सर्टिफिकेट्स होंगे, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपका होगा, आपका अगर लेट्स से सपोज नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है तो इनका वैलिडिटी 31 मार्च 2026 ही होना चाहिए। अगर आप में से कोई है कि सर मेरा कास्ट वैलिडिटी अब तक नहीं निकला है, उसको मैंने सबमिट किया है, मेरे पास रिसिप्ट है, कि क्या रिसिप्ट ये लोग अलाउ करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी आपके जो भी डाउट्स होंगे तो प्लीज एफसी सेंटर को आप फिजिकली जाके विजिट करके सारे डाउट्स क्लियर करवा लीजिए। बिकॉज डॉक्यूमेंट के केस में मुझे नहीं लगता कि सीईटी सेल कुछ कॉम्प्रोमाइज करेगा या वहां पे आपके लिए कुछ डेडलाइंस एक्सटेंशन मिलेगा। तो सारी चीजें काफी डिफाइंड होती है, हर साल काउंसलिंग राउंड्स के लिए काफी डेडलाइंस उन्होंने जो दी है उसी डेडलाइन को सीईटी सेल हमेशा फॉलो करता है। तो आप सभी को अगर कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी अगर आपको डाउट्स है, कंसर्न्स है, तो प्लीज इग्नाइट एमबीए का ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आप कमेंट कीजिए। स्क्रॉल लाइन पे भी जो डेफिनेटली नंबर है, इस नंबर को भी आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपके जो भी कंसर्न्स है, डाउट्स है, डेफिनेटली मेरी टीम या हमारी पूरी टीम आपको यहाँ पे हेल्प करेगी फॉर द एमबीए कैप राउंड एंड रजिस्ट्रेशन पर्पस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, देखिए तो इंडियन इन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पे कही है, राइट, जो आप सभी के लिए मुझे लगता है कि बेसिक है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए कि फर्दर शेड्यूल रिगार्डिंग द ऑप्शन फॉर्म फिलिंग एंड कैप अलॉटमेंट विल बी डिक्लेयर्ड शॉर्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको डेफिनेटली कैप राउंड के लिए अपडेट चाहिए कि सर डेट्स हमें बताइए जिसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना है, तो मैं सभी को कहूंगा कि 17 जुलाई तक या आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर डेट्स भी आ जाएंगी, कैप राउंड्स की पूरा शेड्यूल आ जाएगा, सारी गाइडलाइंस आने वाली है। और मेरा सभी को एंड में यही सजेशन है, देखिए अगर आपको फॉर्म फिलिंग करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ना है, उसका भी स्टेप बाय स्टेप का गाइडेंस का वीडियो डेफिनेटली इसी चैनल पे आएगा। तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, बिकॉज कैप राउंड का जो प्रोसीजर होगा सीन्स फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन से लेके स्पॉट राउंड तक इग्नाइट एमबीए का प्लेटफॉर्म पूरा आपके साथ है। इग्नाइट एमबीए की पूरी टीम आपको हेल्प करेगी आपके इस काउंसलिंग के जर्नी में या कैप राउंड के जर्नी में। और साथ में अगर आपको लगता है कि सर मेरे कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी ऑफिशियली सीईटी सेल ने यहाँ पे आपके लिए डिक्लेयर किया है। तो इस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू भी आप सीईटी सेल को जो भी आपके कंसर्न है, डाउट्स है, वहां पे आप पूछ सकते हो। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स की अभी आज से अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है तो सभी लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ में, बहुत एक्यूरेसी से साथ में आप सभी को ये सारा फॉर्म फिलिंग आपके लिए मुझे लगता है कि काफी सीरियस होगा। आप सभी के लाइफ का ये वन टाइम ही होता है, मुझे पता है। अगर आपको अच्छे एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो ये सारी प्रोसेस को आपको बहुत ध्यान से फील करना है। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज हमें कॉल या मैसेज कीजिए, हमारी टीम भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है आज के वीडियो में हम लोगों ने बस यही रुकना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स में आपको फॉर्म फिलिंग के बारे में डेफिनेटली गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू स्टूडेंट्स।